एक दूसरे को रोज तमाचा मार रहे हैं। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस को एक चांटा मारती है, कांग्रेस कभी ममता बनर्जी को एक चांटा लगाती। तो इन सरकारों के बारे में कुछ बात करना ही व्यर्थ है। कैसा गठबंधन, काहे का गठबंधन? पर जो लोगों के साथ घटा है उसके लिए उनके पास में किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं, ना ही वे उनके साथ खड़ी हैं। और ये खुद को कहती हैं दीदी नंबर 1। इसीलिए आज जनता कह रही है कि अब आप दीदी नहीं, आप पीसी हो चुकी हैं। जो हार से डरते हैं, हिंसा वो करते हैं। टीएमसी को लगता है कि किसी भी तरह कुर्सी जानी नहीं चाहिए, मारो पीटो, खून कर दो, बलात्कार कर दो, लेकिन कुर्सी को पकड़े रखो। इसीलिए वो हिंसा करते हैं। हिंसात्मक पार्टी है टीएमसी, दंगेबाज पार्टी है टीएमसी। चोर का समर्थन करता है वो भी चोर ही होता है, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। उसे को कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। तो अगर एक रेपिस्ट का आप समर्थन कर रहे हैं तो आप उसमें को कॉन्स्पिरेटर अपने आप हो जाते हैं। तो तृणमूल आज किसी रेपिस्ट का समर्थन क्यों कर रहा है, ये है बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं एकता जादा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है प्रियंका टिब्रेवाल मैम, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो अभी स्थिति देखने में आ रही है वो दिन पे दिन पश्चिम बंगाल की जो असली राजनीति है उसको दर्शाते हुए नजर आ रही है। संदेश खाली का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है पश्चिम बंगाल में। और क्या यूं कहें कि वास्तविकता इसमें कितनी है और कितनी राजनीतिक नजर दे के जो इस मामले को है वो देखा जा सकता है। तो हम जानेंगे मैम से कि इसमें जो है वास्तविकता कितनी है और इसमें जो है वो राजनीतिक मनसा कितना है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। मैम, संदेश खाली का जो मामला है वो दिल दहला देने वाला मामला है। बंगाल में महिलाओं का इस प्रकार जो हालत है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इसमें सच्चाई कितनी है और राजनीति कितनी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूर्ण रूप से एक सच्ची घटना है जो संदेश खाली में घटी है। पूरे ग्राम वासियों के साथ घटी है। इस तरह का शोषण महिलाओं का वहां किया गया, अत्याचार किया गया उन पर। और इसमें राजनीति कहाँ है? क्योंकि वे जो महिला जो पीड़ित है, जो सड़कों पर उतर करके गुहार लगा रही हैं, न्याय मांग रही हैं, उन सब ने पहले दिन ही क्या कहा कि वे सब तृणमूल करती थी, वे सब तृणमूल पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। तो फिर राजनीति कहाँ आती है? तो उल्टा कि आज हमने आवाज उठाई है उन लोगों को लिए जिन्होंने कभी तृणमूल के साथ काम किया था या तृणमूल का साथ दिया था, मगर उन पर भी इस तरह का जो है उत्पीड़न हुआ है, इस तरह का शोषण हुआ है। तो राजनीति इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन बाकायदा ऑपोजिशन है और हमारा काम है कि इस तरह की अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसके खिलाफ हम जो है बजोर रूप से अपनी आवाज को बुलंद करें और आवाज उठाएं। मैम, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जैसा कि अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि उनका सिर्फ नाम ही ममता है, उनके अंदर ममता नहीं है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ संदेश खाली में जो है वो सारे आरएसएस और बीजेपी का जो है वो गुट है वहां पे, और आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा करवा रहे हैं। ममता बनर्जी पहले तो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं यहाँ पर। वो कहती है हमारे पास कर्मी ही नहीं, हमारे पास लोग ही नहीं। अब वो कहती हैं कि सारे आरएसएस के लोग वहां भर गए हैं, सारे बीजेपी के लोग वहां भर गए हैं। तो तृणमूल ने क्या हाथ में चूड़ियां बांध रखी हैं? जहां आपने 144 धारा लगा दी थी, वहां से क्या उड़ते उड़ते पंछी की तरह आरएसएस के लोग चले गए और तृणमूल के लोग चले गए? यहाँ आप एक किसी नेता को वहां नहीं घुसने दे रहे, वहां से इतने लोग कैसे चले गए? तो उनकी जो बात है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। देखिए, झूठी है ममता बनर्जी। उन्होंने पहले ये कहा था इस चीज को पूरा नकारते हुए कि संदेश खाली एकदम ठीक है, संदेश खाली में कोई समस्या ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर कोई घटना ही नहीं घटी है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं हैं तो झूठ बोल रही हैं, पैसे लेकर के झूठ बोल रही हैं, नहीं तो अपना मुंह क्यों नहीं दिखाती? एक मुख्यमंत्री को जब इतना भी नहीं पता कि जो ये हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई पीड़िता है या यौन शोषण किसी का हुआ है तो उसमें विक्टिम की जो शक्ल है वो नहीं दिखाई जाती, कानूनी आधार पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ ये उनसे खुद कह रही है कि अपनी शक्ल दिखाओ, तो लोग क्या बेशर्म बन जाएं और उनकी जैसे चिल्ला चिल्ला करके कहें जैसे वो जो सीपीएम के अमल में उनके साथ नहीं होता था तो इतना झूठ बोलती थी। तो हर किसी को वो अपने जैसा ही समझती हैं और यहाँ पर जो लोगों के साथ घटा है उसके लिए उनके पास में किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं, ना ही वे उनके साथ खड़ी हैं। और ये खुद को कहती हैं दीदी नंबर 1। इसीलिए आज जनता कह रही है कि अब आप दीदी नहीं, आप पीसी हो चुकी हैं। तो मैम, अब जो है संदेश खाली का जो भी ये घटना हुआ है, अभी तक जो है दीदी का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। वो बस और बस बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं बीजेपी ने खालिस्तानी कहा, हिंदू करा, मुस्लिम करा,
और दीदी इस पे कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए ना, उनके जितने भी दाव पेच थे वो सब कमजोर पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि खंदे संदेश खाली की बात को जो है वो इस खालिस्तानी वाले टॉपिक पे ला करके दबा देंगी, मगर देखिए जब ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, आस्तीन से खून, जब खंजर और आस्तीन से खून पुकारेगा, वही हो रहा है इस केस में। तो जब ये इतना घटना वहां पर घटी है, आप कुछ किसी भी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करिए, वो उसे ढांक नहीं पाएगी। मैम एक सबसे बड़ा सवाल, जहां शेख मैम वो कहाँ है अभी तक? उनका ये कोई सवाल पता ममता क्यों नहीं बनर्जी चल से रहा है? पूछिए ना, उनके चहीते हैं, वो बता पाएंगी। देखिए, हालांकि मैं जानती हूँ कि कल जो कोर्ट में हमने मूवमेंट किया, उसके बाद जब ये स्पष्ट हो गया, देखिए किस तरह के इलिटरेट, अनपढ़, जाहिल लोग हैं तृणमूल में। वो कहते हैं कि ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं था। दरअसल ये सिर्फ समय जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे कि संदेश खाली की आग जो है वो शांत हो जाए। मगर ये जो आग, ऐसी आग है जो इन लोगों ने लगाई है, और खुद लगाई है, शाहजहां जैसे लोगों ने लगाई है, तो ये आग अब शांत नहीं होगी। और मैम अभी जो है देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में ना गवर्नर के बातों को माना जाता है, ना हाई कोर्ट की बातों को माना जाता है, ना सुप्रीम कोर्ट की बातों को माना जाता है। अब तो ऐसा हो गया है, अगर मीडिया कर्मी सवाल पूछती हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में कोई भी सेफ है? देखिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, और बिल्कुल यही हो रहा है। अब विनाश का समय आ गया है तृणमूल का। आप देख लीजिएगा, सीपीएम के साथ भी यही हुआ था और अब तृणमूल के साथ भी यही होगा। आने वाले चुनाव में तृणमूल जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार जो होती है, लोग उसे लेकर के आते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे जनता की सरकार की तरह काम करेगी। मगर तृणमूल ने क्या किया है? सिर्फ नरसंहार किया है, लोगों को मारा है, औरतों का बलात्कार हुआ है, चोरी हुई है, हर तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन सब चीजों के लिए तो जनता ने आपको वोट नहीं दिया था ना। तो मैम क्या संदेश खाली का जो मामला हुआ है उससे जो है कोई जब इलेक्शन होगा उस पे कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? चुनावी असर कुछ देखने को मिलेगा या देखिए, नहीं मिलेगा? पूरी तरह से दिखेगा, पूरी तरह से दिखेगा, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं वो ऑलमोस्ट 50% है पश्चिम बंगाल में, इक्वल वोटर्स एज मेन। तो ये महिलाएं आज सवाल पूछते हुए ममता बनर्जी से, जब उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो अब वो अपना जवाब जो है वो वोट के माध्यम से बताएंगी। और मैम अमित शाह जी अभी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बंगाल की राजनीति जो है इस बार बदल जाएगी। इतने दिन तो वो कह रहे थे 35 सीट, लेकिन अब वो कह रहे हैं बंगाल की राजनीति बदल जाएगी। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बंगाल की राजनीति बदलने के बाद क्या दीदी जो है हार मानेगी इस बार? देखिए, हार वो माने या नहीं माने, जब जनता को गिराना होगा, जनता गिरा करके ही दम लेगी। और वही जो है हम देख रहे हैं कि अभी शुरू हो गया है। वरना आप मुझे बताइए ना, यही ममता बनर्जी सड़कों पर निकल जाती थी कि अभी अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि सर्वधर्म रैली करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में महिला के साथ ऐसा हो गया तो हम रैली निकालेंगे, हम काला पट्टी बांधेंगे। अरे क्या हुआ? पश्चिम बंगालों में भी तो औरतों के साथ रेप हुआ है, और पश्चिम बंगाल में जो रेप हुआ है वो आप ही के लोगों ने किया है। टीएमसी के नेताओं ने महिलाओं का बलात्कार किया है, और टीएमसी के नेता ऐसे हैं जो महिला का कोई सम्मान भी नहीं करते। आप टीवी पर ही देख लीजिए ना, ये महिलाओं को गाली गलौज करते हैं। इनके जो एमपी है शांतनु सेन, कल एक डिबेट पर वो मुझे गाली दे रहे थे। तो किस तरह से बौखला गए हैं, माथा खराब हो गया है इन लोगों का। तो भाई, गाली तो ऐसा है कि सामने वाले के ऊपर अगर आप कीचड़ फेंकेंगे तो आपके ही हाथ गंदे होंगे। तो मैं इन पे क्या कीचड़ फेंकूंगी, क्योंकि ये खुद ही कीचड़ हैं। मैम अगर हम पश्चिम बंगाल संदेश खाली का मामला देखें और मणिपुर का मामला देखें, मणिपुर जो है अभी तक आग में जल रहा है, तो इसको लेकर जो है वो बीजेपी इतनी बढ़ चढ़कर सामने क्यों नहीं आई जितना बढ़ चढ़कर संदेश खाली को दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मणिपुर के साथ में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली को मत रखिए। क्यों मत रखिए? एक कंप्लीट स्टेट की सिचुएशन वैसी बनाई गई थी, वहां दो ट्रुप्स के, दो जातियों का झमेला था, उस पर वो सिचुएशन वहां हो गई थी, और सेंटर ने तुरंत पूरी फोर्स वगैरह उतारी थी। और उसको जिस तरह से भी वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सेंटर से हेल्प मांगी थी कि आप जो है इस सिचुएशन में पड़िए और आप यहाँ पे ट्रूप्स भेजिए और शांति करने की कोशिश करिए। सेंटर ने, केंद्र ने पूरे सपोर्ट देते हुए आखिर शांत किया माहौल को। वो एक दुर्घटना हुई थी वहां, ये दुर्घटना नहीं है। यहाँ की सरकार ही दोषी है, सरकार ने ही किया है। अगर यहाँ पर किसी तरह की आग जल रही है और सरकार दोषी नहीं होती तो केंद्र से आप सपोर्ट मांगते, केंद्र आपको सपोर्ट देता। लेकिन यहाँ तो आप ही आरोपी हैं, आपने ही घटाई है। अरे गरीब लोगों की जमीन छीन ली जबरन, वो भी जबरदस्ती। जो नहीं देता है उसकी माँ बहन की इज्जत लूट लेते हैं।
जो नहीं देता है उसको जान से मार देते हैं, 8-8 10-10 गोलियां चलाते हैं, कोई इनसे सवाल पूछ लेता है तो उसको नंगा घुमाते हैं। तो ये कैसी सरकार चल रही है यहाँ पर? और एक मुख्यमंत्री जो कि पुलिस मिनिस्टर है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहती है वो कुछ नहीं जानती थी। पहले तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है, मगर आज जब ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो वो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और अगर हुआ भी था तो वो नहीं जानती थी, वो दोषी नहीं था, वो तो दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो इन्होंने जो पुलिस को भेजा है वहां पर कि अब आप जाइए ग्रामवासियों से उनकी कंप्लेन लीजिए और उनसे कहिए कि हम उनकी जमीन लौटा देंगे, जब कुछ हुआ ही नहीं था तो आप किसकी जमीन लौटा रही हैं? इसका मतलब आपको पता है कि उन लोगों की जमीन जो है जोर जबरदस्ती छीनी गई थी। और कहीं ना कहीं एक बलात्कारी का शाहजहां शेख, उनके लिए ममता बनर्जी जो है उनके सपोर्ट में आते हुए नजर आ रही हैं, उनके सपोर्ट में आके रैलियां निकाल रही जो हैं। चोर का समर्थन करता है वो भी चोर ही होता है, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, उसे को कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। तो अगर एक रेपिस्ट का आप समर्थन कर रहे हैं तो आप उसमें को कॉन्स्पिरेटर अपने आप हो जाते हैं। तो तृणमूल आज किसी रेपिस्ट का समर्थन क्यों कर रहा है, ये है बड़ा सवाल। और मैम अभी जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, देश में और भी मुद्दे हैं, किसान आंदोलन भी हो रहा है, मणिपुर भी जल रहा है, चुनाव भी आने वाला है। इन सभी मामलों को छोड़कर जो है संदेश खाली, सारे नेशनल मीडिया संदेश खाली दिखा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब खोलो, नेशनल टेलीविजन खोलो, सिर्फ संदेश खाली। तो क्या बीजेपी के रडार में जो है वाकई में इस बार पश्चिम बंगाल आ गई है? ये बीजेपी के कहने पे नहीं दिखाया जा रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सारे चैनल जो है वो बीजेपी तो ओनर नहीं है ना। आप बीजेपी से हैं? नहीं है ना। तो उसी तरह से जो घटना हो रही है, जो मुद्दा सच में लोगों को लगता है कि वो उस मुद्दे में सच्चाई है, वो मुद्दा दिखाया जा रहा है। किसान आंदोलन की आप बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, जो किसान आंदोलन हो रहा है, पिछले बार भी हमने देखा था चुनाव के समय में ये सब आ गए थे, सीए एनए सब प्रोटेस्ट लेकर के सड़कों पर बैठ गए थे, एनआरसी वगैरह। तो वो सब क्या था? वो था नकली आंदोलन, जानबूझ के किए जाने वाला, क्योंकि चुनाव सर पर थे। तो इसीलिए आज लोग उसको गुरुत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब सबको मालूम है कि आदत हो गई है इन लोगों की इस तरह से किसी भी चीज को, झूठी चीज के ऊपर बैठ करके चिल्लाने की, और सपोर्ट के नाम पर जो अपोजिशन वाले हैं वो लोगों को बलगाते हैं, बौखलाते हैं, भड़काते हैं। मगर संदेश खाली का सच आज सबको पता है, क्योंकि सारा का सारा अपोजिशन जो है वो आवाज उठा रहा है कि देखिए वहां क्या हो रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। और मैम जब ईडी पे हमला हुआ था पश्चिम बंगाल में, शाहजहां शेख को लेकर ही ईडी पे हमला हुआ था, तब भी जो है बीजेपी ने ये मांग की थी कि यहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अभी भी बीजेपी मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्या लग पाएगा इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, हम फिर यही कहेंगे कि हम यहाँ की जमीनी हकीकत को देखते हुए डिमांड कर सकते हैं, लोगों के लिए उनकी बात जो है वो केंद्र तक हम पहुंचा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हालात कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पूर्ण रूप से यहाँ भंग हो गई है। अब उस परिस्थिति में शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट को लेना है। और मैम मैं और आपसे सवाल करना चाहूंगी मैम, जब भी बंगाल के चुनाव के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जब भी बंगाल में चुनाव होने वाला होता है, देखने को मिलता है कि माहौल जो है, हिंसात्मक माहौल देखने को मिलता है बंगाल में चुनाव होते ही। और अगर इसके बारे में हम टीएमसी कार्यकर्ता से बात करते हैं तो उनका साफ साफ यही कहना है कि जो जीत नहीं पाते हैं हिंसा वो करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो हार से डरते हैं हिंसा वो करते हैं। टीएमसी को लगता है कि किसी भी तरह कुर्सी जानी नहीं चाहिए, मारो पीटो, खून कर दो, बलात्कार कर दो, लेकिन कुर्सी को पकड़े रखो। इसीलिए वो हिंसा करते हैं। हिंसात्मक पार्टी है टीएमसी, दंगेबाज पार्टी है टीएमसी, और इससे तो और कहने की दरकार भी नहीं। जमीनी स्तर पर आपने देखा ही है, चाहे वो रामनवमी हो या कोई भी तरह का जुलूस निकल रहा हो, ये दंगा किए बिना मानते ही नहीं, और इन्होंने दंगेबाज पाल रखे हैं, पोस रखे हैं। इसीलिए तो दीदी जो है वो किसी एक कौम के लिए इतना स्नेह रखती है कि शाहजहां जैसों को पकड़ाने में डरती है। तो आप ये बात को मान के रखिए कि जब तक पश्चिम बंगाल में इस तरह की नूरजान रहेगी, ऐसे शाहजहां ही जन्म लेंगे। मैम जैसे कि आप खुद पश्चिम बंगाल से हैं, तो आपसे पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो मैम पश्चिम बंगाल में जो है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की हूँ, तो उनका ये कहना है ममता दीदी मुसलमानों की मसीहा हैं। मुसलमान कहते हैं कि वो हमारी मसीहा हैं। तो क्या यहाँ पे जो है वो हिंदू अनसेफ हैं?
देखिए, बात पहली तो ये है कि अब पूर्ण रूप से मुसलमान भी ये नहीं कहते, क्योंकि मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ बीता है। बख्तुई में जिंदा जला दिया गया मुसलमान औरतों को और बच्चों को, और ममता खामोश थी। जलाया किसने? टीएमसी के लोगों ने। एक बच्चे के वहां पर उसे छत से फेंक दिया गया, ममता की पुलिस ने फेंका, वो भी मुसलमान बच्चा था, लेकिन फिर भी ममता खामोश थी। तो मुसलमानों ने देख लिया है कि ममता सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए उन्हें मोहरा बनाती है और कुछ नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से अब मुसलमान भी उनके साथ नहीं। और जहां तक आपने कहा हिंदू क्या सुरक्षित नहीं, तो आपको मैं एक बात कहती हूँ, हिंदू आज इतना कमजोर नहीं हुआ है कि किसी और कौम के लिए वो अपने को असुरक्षित समझे। हम में एकता है, हम एक होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। जितना हम दूसरे के धर्म को सम्मान देते हैं, उससे ज्यादा सम्मान हम अपने धर्म के लिए भी रखते हैं। और जब भी मुसीबत आएगी तो हम सब एक होकर के खड़े होना जानते हैं। इसलिए हम किसी से अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते। ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान है, तो हम मैम, असुरक्षित क्यों मैम महसूस एक करें? आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी मैम, अब जो है चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तो चुनाव को लेकर जो है आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है एक बार और जो है सेम बीजेपी हैट्रिक क्रॉस करेगी, या इस बार जो है सरकार उन 28 गठबंधनों की होगी? देखिए, मैं सिर्फ कौन सा गठबंधन और कैसा गठबंधन, सुनने में आया ममता बनर्जी फिर मान रही हैं, थोड़ा थोड़ा मान देखिए ना, रही हैं। ये एक दूसरे को रोज तमाचा मार रहे हैं। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस को एक चांटा मारती है, कांग्रेस कभी ममता बनर्जी को एक चांटा लगाती है। तो इन सरकारों के बारे में कुछ बात करना ही व्यर्थ है। कैसा गठबंधन, काहे का गठबंधन? ये जितना बंधन है वो सब आपको थोड़े दिनों में सामने पता चलेगा क्या होना है, नहीं होना है। बहरहाल मैं तो ये कहूंगी कि जनता के पास हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप मोदी जी का काम आपने देखा है और आगे भी देखेंगे। और मोदी जी का ये कहना है, और उन्होंने ये बात कही है कि वो सिर्फ जीते हैं तो पूरे भारतवर्ष के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। और भारतवर्ष में हर एक इंसान, हर एक भारतवासी जो है इस चीज में गर्व और फक्र महसूस करेगा। उसी नीति को पकड़ते हुए वो काम कर रहे हैं, और किसी को किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। मैम अब जो है लोगों का ऐसा कहना है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हुए चाहिए, तो इस पे क्या कहेंगी? बस देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। क्योंकि कई सालों में, मैं तो कहती हूँ पीढ़ियों बाद, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो हमारा देश भारत जो है भाग्यशाली है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो जैसा कि आपने देखा 2024 चुनाव को लेकर जो है, जहां एक तरफ सारी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है, वहीं दूसरे तरफ बंगाल जो है वो जलते हुए नजर आ रहा है। बंगाल की महिलाओं पर जो है अत्याचार लगातार होते हुए नजर आ रहा है। तो इस इंटरव्यू के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।